पवन सिंह का भी नहीं कभी कॉल आया। पवन सिंह को मैंने 2-4 बार मैंने फोन किया भी, उनके मैनेजर ने फोन उठाया, पवन सिंह ने नहीं उठाया। अक्षरा सिंह 1-2 बार फोन करी थी, अक्षरा सिंह फोन करती थी कि मेरी बेटी का मोबाइल अभी तक 1 साल से लैब में गई है, 1 साल हो गया अभी तक मोबाइल नहीं खुली है। और ना ही डीएनए टेस्ट जो ये अपराधी लोग का सब गया था ना, तो वो डीएनए टेस्ट अभी तक बताए हैं 1 साल का दिन हो गया। 1 साल का दिन हो गया। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री बस जिंदा इंसान जब तक रहे तब तक उसके साथ में रहे, मर जाए तो उसके परिवार वाले कोई नहीं है देखने वाला कि हाँ। अब तीनों सांसद ना तब मेरी बेटी के उसमें आए थे और ना ही मेरा कोई सपोर्ट किए। वो सपोर्ट दे रहे समर सिंह का। तीनों सांसद, चाहे रवि किशन हो गए, निरहू हो गए और चाहे अपना मनोज कुमार तिवारी, ये तीनों जन सब समर सिंह के सपोर्ट में हैं। हाँ, समर सिंह पैसा वाला है तो उसके पीछे सब भागेंगे कि हमारे पीछे सपोर्ट करेंगे। समर सिंह के डर की वजह से सारनाथ चौकी पूरी समर सिंह के हाथ में बिकी हुई है। इसके लिए मैं योगी जी, आदित्य योगीनाथ से और प्रधान मोदी जी से, सरकार से मैं यही गुहार, 1 साल हो गया मुझे, मेरी बेटी को मैं आप लोग के ऊपर भरोसे में बैठी कि आप लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ मेरी बेटी का हत्या हुआ है, मेरी बेटी खुदकुशी नहीं करी है, मेरी बेटी को मारा गया है। आप लोग अपराधियों को सजा दिलाइए मेरी बेटी, और मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बता दें कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक कह सकते हैं कि सबसे दुखद दिनों में से एक है, क्योंकि आज ही के दिन जो भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे थी, जिनके साथ घटना हो गया था बनारस के सारनाथ के होटल में, और हम सौवेंद्र होटल में, और हमारे साथ आकांक्षा दुबे की माता जी हैं, जो कि उनके यहाँ पे कह सकते हैं कि जब से आकांक्षा दुबे जी के साथ ये घटना हुआ है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं, और तब से लेकर अभी तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी त्यौहार हो नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि आकांक्षा दुबे जी को इंसाफ नहीं मिला हुआ है। माता जी हैं, जानते हैं कि अभी कहाँ तक क्या बातें हुई है, मतलब प्रशासन से कितनी बातें आगे बढ़ी है, क्या कौन दोषी है, किसको, मतलब कि आगे दोषियों को किस प्रकार से सजा होने वाली है, तो सारी जानकारी लेते हैं। तो माता जी, पहली बात तो बहुत ही दुखद समय है, बताइएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो जब सपोर्ट करेंगे, वो आवाज उठाएंगे, तभी कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे जी को इंसाफ मिलेगा। तो क्या है आकांक्षा दुबे जी का जो आगे मामला चल रहा है, क्या अभी तक क्या प्रशासन से कितनी आगे बातें हुई हैं? आज के दिन 26 मार्च को उनकी हुआ था, हम लोग को सूचना मिली थी जी। आज 1 साल पूरा हो गया जी। 1 साल से मैं मुझे कुछ मैंने तो यहाँ से सेक्शन कोर्ट से, यहाँ से 2 जगह से खारिज के हाई कोर्ट में हम गए थे। जी। तो हाई कोर्ट से मैंने समर सिंह को बेल हुई थी, संजय सिंह को लोअर कोर्ट से ही हुई थी यहाँ से। तो वही मैं अभी, मुझे जज ने उनको क्या सोच के मैंने रिहाई दी। भाई प्रशासन की मैं सम्मान करती हूँ, कुछ उन्होंने सोच के दिया, रिहाई दिया होगा। तो मैं न्यायालय से, मुझे नहीं, न्यायालय ने कुछ सोच के उनको रिहाई दी होगी। और प्रशासन से तो मुझे कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं उम्मीद है कि प्रशासन कुछ कार्रवाई हमारे माने लगी है। जी। क्योंकि 1 साल हो गया, प्रशासन अगर चाहती तो हमारी बेटी का अपराधी अब तक सारे सब सामने होते। जी। प्रशासन ही तो नहीं हमारा माने वो सपोर्ट करे। प्रशासन जहाँ से हो रही तहाँ से पूरा केस सब लिपने पोते के चक्कर में लगी है शुरू से। जैसा कि मैंने शुरू से मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी का मोबाइल अभी तक 1 साल से लैब में गई है, 1 साल हो गया अभी तक मोबाइल नहीं खुली है। क्योंकि मैंने सुना है प्रशासन के अंदर में ऐसा कोई चीज नहीं है कि नहीं वहाँ पे खुल सकती। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन से वो अभी तक लैब में मेरी लड़की का मोबाइल नहीं खुला है। और ना ही डीएनए टेस्ट जो ये अपराधी लोग का सब गया था ना, तो वो डीएनए टेस्ट अभी तक बताए हैं 1 साल का दिन हो गया। और बाकी और जो टेस्ट था वो भी कोई किसी बारे में मुझे प्रशासन कुछ कार्रवाई आगे नहीं दिखाई दे रही मुझे। अच्छा। हाँ, तो जी, भोजपुरी से आज कह सकते हैं कि आज 1 साल हो गया आकांक्षा दुबे जी के साथ जो ये घटना हुआ, तो क्या भोजपुरी में ही 3 सांसद है, किसी का फोन आया भोजपुरी की तरफ से या कोई भी हो कि सांत्वना दिया ही, कम से कम सांत्वना ही दिया हो? क्या निरहुआ जी हो गए, या फिर मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, किस प्रकार से सहायता मिल रहा है? क्या कोई सहायता भोजपुरी इंडस्ट्री से मिल रहा है कि नहीं? नहीं, कोई सहायता मुझे नहीं मिला। 1 साल का दिन हो गया, जबकि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को 1 साल
माने मेरी लड़की को गए हो गया और सबको पता है कि मात्र मेरी एक वही लड़की जो मेरा सहारा थी, जो मेरा जीवन सब चल रहा था, मेरे घर का सब कुछ वही करता था। 1 साल का दिन हो गया। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री बस जिंदा इंसान जब तक रहे तब तक उसके साथ में रहे, मर जाए तो उसके परिवार वाले कोई नहीं है देखने वाला कि हाँ अब तो वो व्यक्ति नहीं है, मात्र एक वही सहारा थी। उसकी माँ कैसी होगी, कैसा उसका जीवन व्यतीत होगा, कौन उसके घर में कमाने वाला है, कैसे चलता है, कोई नहीं। और तीनों सांसद का तो बात ही मत पूछो। तीनों सांसद ना तब मेरी बेटी के उसमें आए थे और ना ही मेरा कोई सपोर्ट किए। वो सपोर्ट दे रहे समर सिंह का। तीनों सांसद, चाहे रवि किशन हो गए, निरहू हो गए और चाहे अपना मनोज कुमार तिवारी, ये तीनों जन सब समर सिंह के सपोर्ट में हैं। हाँ, क्योंकि भाई जिंदा व्यक्ति जो है उसका पुछारी होगा, वो तो आकांक्षा मर गया, आकांक्षा थोड़ी आएंगी कि उनको ये गाना बना के देने के लिए, एक फिल्म इंडस्ट्री में काम देने के लिए। तो जिंदे इंसान का वहाँ पुछारी होता है, जो इंसान मर जाए उसमें वहाँ पुछारी नहीं होता है। तो तीनों सांसद भाई, अब समर सिंह पैसा वाला है तो उसके पीछे सब भागेंगे कि हमारे पीछे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आकांक्षा दुबे जी से ही भोजपुरी में कितने लोग आई लड़कियां जो कि उनको सीख करके आई, भोजपुरी में अभी काम कर रही हैं, कितने लोग सीखती थी उनसे, लेकिन भोजपुरी से आप कह रही हैं कि किसी तरीके से, क्या अक्षरा सिंह का भी कभी कॉल वगैरह आता है? क्योंकि वो आई हुई थी उनके। किसी का नहीं आया, पवन सिंह का भी नहीं कभी कॉल आया। पवन सिंह को मैंने 2-4 बार मैंने फोन किया भी तो उनके मैनेजर ने फोन उठाया, पवन सिंह ने नहीं उठाया। अच्छा। मुझसे कोई बात नहीं हुई। अक्षरा सिंह 1-2 बार फोन करी थी, अक्षरा सिंह फोन करती थी, फिर तब से ना अक्षरा सिंह का ना गुंजन सिंह, माने किसी का फोन नहीं आया। तो अक्षरा सिंह से क्या बातें हुई जब उन्होंने आपको कॉल किया? तो क्या उन्होंने क्या बातें की? बस वही, जब आकांक्षा गई थी तो वही अपना जो था भाई, उन्होंने बताया कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, लोग हैं। अच्छा। जो हो गया इंडस्ट्री में, वो भी बोली हैं कि भाई इंडस्ट्री के लोग, इंसान जिंदा रहता है तभी तो पुछारी है, इंसान मर जाने बाद में पुछारी। हम इंडस्ट्री लोग के जानते हैं, इंडस्ट्री से कोई मुझे आज तक कभी कॉल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो अरे कम से कम जो मेरी बेटी का अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कहाँ पैसा बाकी है, क्या है, या कोई भी, सब इंडस्ट्री वाली जैसे होते कि भाई ये इंसान हमारे इंडस्ट्री, हमारे घर का इंसान था भाई, वो भी परिवार को कुछ हम लोग ये करा जाए, लेकिन नहीं। तो जब आकांक्षा दुबे जी थी, जब इंडस्ट्री में काम करती थी, तो उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें नहीं बताई कि उनके साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, किस तरीके से गलत व्यवहार हो रहा है? मुझे वो नहीं बताई। मुझे बताती, मैं इसके बारे में मुझे 2-3 जब पता चला, माने बर्थडे के बाद में भी मुझे नहीं पता चला था। जब वो आई थी घर पे गाड़ी लेके तब मुझे बताई। तो मैंने अपनी लड़की से बोला कि बेटा तू पुलिस कंप्लेन कर। तो बोली हाँ मम्मी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो चल रहा था। तो मैंने बोला कि आप पुलिस कंप्लेंट, बोली हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ करने के लिए। मेरी लड़की सारनाथ चौकी गई थी, 2-2 बार कंप्लेंट। ये मुझे बात सारनाथ चौकी वाले पुलिस वाले ही बताए कि तो वही लड़की है जो बर्थडे पे आई थी, मारा का केस हुआ तो वही है। तो ये इसका मतलब सारनाथ चौकी को सारी बात पता है कि मेरी लड़की को करते थे और ये लोग कंप्लेन नहीं लिखते थे समर सिंह के डर की वजह से। सारनाथ चौकी पूरी समर सिंह के हाथ में बिकी हुई है। और इसके लिए मैं शुरू से बोल रही हूँ, मुझे सारनाथ चौकी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि शुरू से सारा साबूत मिलते हुए सारनाथ चौकी पुलिस वाले वहां से सब सामान गायब किए। और पहली बात ये कि जैसे मेरी लड़की छोट मोट आदमी तो नहीं थी। आपको पता चला होगा कि भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे का ऐसा हुआ है, तो आप होटल मेरे इजाजत के बगैर आप मेरी लड़की का शव निकाले कैसे? मुझे फोन क्यों नहीं किए कि हाँ आपकी बेटी के साथ में ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग आइए? मुझे बताए भी नहीं। और मेरी लड़की का शव लावारिस के जैसा निकाले, ढाले में डाल के लेके गए। एक ये लोग के पास एम्बुलेंस तक नहीं हुई कि मेरी लड़की को लेके जाने के लिए नहीं। तो उस समय जब आकांक्षा दुबे जी के साथ ये घटना हुआ तो कौन कौन मौजूद था वहाँ पर? कौन कौन आया उनके लिए कि हाँ कि ऐसी भोजपुरी की अभिनेत्री हैं, साथ में लोगों ने काम किया? सभी ने, मतलब वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे हम पहुंचे तो जो शूटिंग करने के लिए गई थी वहाँ बनारस में, संजय पांडे थे और अपना विकास श्रीवास्तव और सारी टीम थी, सब लोग थे। रेखा मौर्या, आकांक्षा के हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, सब ये लोग थे। हाँ, रेखा मौर्या, जबकि आकांक्षा के रूम के 105 में आकांक्षा रहती थी, 104 में रेखा मौर्या थी। हाँ, रेखा मौर्या रोज हेयर ड्रेसर करके अपने घर पे चली जाती थी। उस दिन क्या बात थी रेखा मौर्या वहां पे रुकी हुई थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। अब मास्टर की चाबी से जब रूम खोला गया तो आकांक्षा की रूम का चाबी कहाँ गया?
उसका भी मुझे अभी तक पुलिस वाले ने कुछ नहीं दिया मतलब है। ये जितने भी सवाल हैं उनसे लेकर के अभी तक किसी भी सवाल का पुलिस ने जवाब नहीं ढूंढ पाया है। सारे अपराधी को बोलते हैं कि सीसी फोटेक है, सीसी फोटेक तो मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे खाली वो एक ही सीसी फोटेक दिखाई दे रहा है, संदीप सिंह लेके आए, लेकिन संदीप सिंह का जाने का सीसी टीवी नहीं दिखाई दे रहा है। जब संदीप सिंह 17 मिनट वहां पे था तो आप लोग संदीप सिंह को छोड़े क्यों? संदीप सिंह का मोबाइल का क्या उसमें मिला क्या नहीं वो भी मुझे नहीं जानकारी। समर सिंह के मोबाइल का क्या लोकेशन मिला क्या उसमें जानकारी मिली वो भी ये लोग नहीं बताए। ना संजय सिंह का मोबाइल का, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे लोग का किसी का कुछ भी नहीं, रेखा मौर्या का भी कुछ नहीं, होटल मैनेजर दोनों का, सौमेंद्र होटल दो मैनेजर है दोनों, उसका भी नहीं। आखिर मेरी लड़की की हत्या हुई तो हुई कैसे हुई? मेरी लड़की जो इतनी हंसी खुशी रील बना के घर होटल में से गई हैं अब आई हैं, वो खुदकुशी कैसे कर सकती हैं? क्या वजह से वो कर सकती हैं? मैं मानी नहीं, मेरी लड़की की हत्या की गई है, मेरी लड़की खुदकुशी नहीं की गई है। मैं इसके लिए मैं योगी जी, आदित्य योगीनाथ से और प्रधान मोदी जी से, सरकार से मैं यही गुहार, 1 साल हो गया मुझे, मेरी बेटी को मैं आप लोग के ऊपर भरोसे में बैठी कि आप लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ मेरी बेटी का हत्या हुआ है, मेरी बेटी खुदकुशी नहीं करी है, मेरी बेटी को मारा गया है। आप लोग अपराधियों को सजा दिलाइए, मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। और अपराधी लोग तो सोच रहे होंगे कि माने तो चुपचाप बैठी है, मेरा कुछ नहीं हम लोग का होने वाला है। तो तूफान आने से पहले एक सन्नाटा होता है, तो वही सन्नाटा है। ये मत सोचे कि तूफान नहीं आएगा, तूफान आने के बाद पहले सन्नाटा होता है। इसके लिए मैं शांत बैठी थी। सीबीआई जांच के लिए मैंने, राज्य सरकार ने जवाब दे दिया है और हाई कोर्ट से भी मुझे सब जवाब आ गया है। हम लोग का सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू है और मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, और मैं आकांक्षा के जितने भी फैंस हैं या जितने सब, माने सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मेरा जैसे साथ देते थे शुरू से वैसे ही हमारे साथ दीजिए अपने फैंस के लिए कि मैं हटी नहीं हूँ, मैं हूँ खड़ी और मैं लड़ाई लड़ूंगी। आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मेरा तबीयत नहीं ठीक था, इस कारण से मैं ना लाइफ नहीं आ रही थी, नहीं। अब आप लोग हमारा साथ दीजिए, ना ही मैं बिकी हुई हूँ और ना ही बिकूंगी। मैं हत्यारों को जब तक सजा नहीं दिलाऊंगी अपनी बेटी का हत्यारों को, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माताजी कहीं ना कहीं बिल्कुल साल भर हो गया है, अभी तक कुछ भी न्याय नहीं मिल पाया है और साल भर से इसी तरीके से रो रही हैं और आप लोगों की सपोर्ट की यहाँ पे गुहार लगा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द जो भी उनके गुनहगार हैं उनको सजा हो। और आप लोग भी सपोर्ट करिए। और देख सकते हैं कि साल भर हो गया है, भोजपुरी इंडस्ट्री से लोगों ने कह सकते हैं एक तरीके से चुप्पी बांध ली है, क्योंकि उनके पास वो पावर है, क्योंकि वो बीजेपी से ही सांसद है, 3 सांसद है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है और भोजपुरी इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं अपना चुप्पी साधे हुआ है। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए। आज उनकी पुण्यतिथि है, आप देख सकते हैं कि माता जी के घर पर हम आए हुए हैं और हमें इन्हें दुखी करने का कोई मेरा वो मकसद नहीं था। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद माता जी।